सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर? हॉलो सिलेंडर। लो पागल हो जाते हैं, पागलों की तरह पढ़ते हैं, आ जाओ। हॉलो सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर? हॉलो सिलेंडर। एक मान लो ये आपका सिलेंडर है हॉलो। हॉलो समझते हैं सब लोग? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इसका मास m रेडियस r है, सब लोग बोलेंगे डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या? क्यों? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²। ध्यान से देखो तो क्या है? मोटी रिंग है। ध्यान से देखो तो ये क्या है? इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो अगर हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे तो बेसिकली कुछ नहीं है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी एक्सिस से हर मास की दूरी m है, पूरी एक्सिस से हर मास की दूरी, तो जाहिर सी बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। क्या होगा? सिंपल। ऐसे अगर अपन बात करें सॉलिड सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर अगर बहुत ध्यान से तो सॉलिड सिलेंडर क्या चीज है? मोटी डिस्क। अरे कोई सी भी डिस्क को भी कुछ तो थिकनेस होगी, तो वास्तविकता में तो वो सिलेंडर ही है। वास्तविकता में तो वो, तो अगर ये अपना ऐसे सिलेंडर है, नहीं आया, तो इसका मास अगर m है तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2, क्योंकि बेसिकली इट इज अ मोटी डिस्क। एक्सप्लेन करूं या समझ आ रहा है? अरे पक्की बात। तो सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना, उतार ले फटाक से। हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, mr²/2, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। हाँ भाई, उतार लिया तुम लोगों ने? तो हॉलो सिलेंडर आ गया, मोटी रिंग आ गई। वैसे पता है ये रिजल्ट ज्यादा स्टैंडर्ड है, बट एडवांस के लेवल से अपने को 2-3 रिजल्ट और रख लेने चाहिए, पढ़ लेने चाहिए। आप बोलो तो उनके प्रूफ भी कराऊं, सॉलिड कौन, होलो कौन। किसी को कोई मतलब नहीं, कराओ तो कराओ, नहीं तो मत कराओ। हॉलो कौन, कैसा कौन? हॉलो कौन। क्या लेंगे? सिग्मा लैम्डा रो। क्या लेंगे? क्या लेंगे? सुन लो पहले अच्छे से, इधर देख। तो भाई साहब ये अपना ऐसे कौन, ऐसे हॉलो कौन में सॉफ्टी खाई हुई है आप लोगों ने कभी? वो जो सॉफ्टी भरने से पहले जो कौन होता है, या खिला दो तो तुम्हें फील आ जाएगी, मुझे नहीं दिलाने की। अब सुन, मान लो कि इसका रेडियस r है, इसका रेडियस, और मान लो कि इसकी जो हाइट है ये h है। कितनी है? ऐसा अपना कोन है। तो इसमें क्या लैम्डा सिग्मा रो, कोई बुराई वाली बात नहीं। मास m ले लेते हैं, मास क्या ले लेते हैं? कोई बुराई वाली बात नहीं। अच्छा, इसका सरफेस एरिया कितना हुआ? तुम्हें कोन का काउंट एरिया नहीं पता है? पाई आर LH, L क्या चीज है? स्लैंट हाइट, करेक्ट। L क्या चीज है? क्या है? ये तो पता है यार। तो इसका जो काउंट सरफेस यानी कि जो सिग्मा हुआ m/πr/m, कोई बुराई वाली बात। अब जाहिर सी बात है, मुझे अगर मुझे इस कोन में अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो क्या मैं इस कोन को रिंग्स में तोड़ सकता हूँ? क्या रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² पता है? तोड़ने का तरीका सुन। ऐसे x पे जाओ, ऐसे x पे जाओ और dx का एक एलिमेंट ले लो। क्या dx के एलिमेंट की एक रिंग बनी? पूरी आधी, पूरी आधी। मोटाई कितनी? कितनी? मान लो इसे थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, अच्छा लगेगा। मान लो कि ये जो रिंग बनी इसका रेडियस आया छोटा। कितना आया? अब ध्यान दें, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर, तो तेरे को दिखाई देगा बहुत अच्छे से कि साइन थीटा इक्वल्स टू r/x, साइन थीटा इक्वल्स टू बड़ा r/l। साइन थीटा इक्वल्स टू r/x इक्वल्स टू, बोलो चमका कि नहीं चमका? बहुत बढ़िया साहब। तो छोटे r की वैल्यू आ गई rx/l।
छोटे आर की वैल्यू हो गई आर एक्स बाई, कोई बुराई, बहुत बढ़िया साहब, समझ आ गया। जो रिंग बनी, ये जो रिंग बनी, इसका डीएम मास कितना है? यहाँ क्यों रिंग ऐसे, इसका रेडियस आर है और मोटाई डीएक्स है। तुम लोग बोलोगे सिग्मा यानी कि एम बाई पाई आर एल, अरे हाँ ना बोल, इंटू 2 पाई छोटा आर इंटू डीएक्स। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। पाई ने पाई को, पाई ने पाई को, कोई बुराई। अच्छा अब सुन, अभी रख लेंगे जो भी है। अब जो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट, क्या वो है एम आर स्क्वायर, यानी कि एम की जगह डीएम, एम की जगह मैंने ब्रांड निकाल लिया तुम्हारे, एम की जगह डीएम, तो छोटा सा डी आई लिखा गया, लिखा गया डीएम आर स्क्वायर, डीएम देखो गलती नहीं करूं, एम बाई आर एल, एम बाई आर एल, 2m बाई आर एल इंटू आर क्यूब डीएक्स। अब आर एक्स की टर्म्स में पता होना चाहिए, जो आपको पता है, जो आपको, तो लिख लो डी आई इक्वल टू 2m बाई आर एल, आर क्यूब एक्स क्यूब एल क्यूब डीएक्स। अब बोल आई की लिमिट, आई की लिमिट क्या यहाँ पे x की लिमिट आएगी? बोल कहां से कहां तक? 0 से, 0 से। तो देख x l की पावर 4 बाई, l की पावर 4 ने l की पावर 4 को क्या आया? एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा इस स्टेप से स्टेप नहीं आई तुम्हें? एल की पावर 4, एल की पावर 4 मिल जाएगा ना? क्या आया? एम आर स्क्वायर बाई 2। तो क्या हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है? कितना होता है? तुम्हारे सामने प्रूफ। तुम तो धोखेबाज हो। उधर लिया गया। नेक्स्ट इज सॉलिड कोन। नेक्स्ट इज व्हाट? सॉलिड कोन। लेट मी टेल यू, सॉलिड कोन में क्या लेंगे? रो। क्या लेंगे? रो लिया जाएगा, कोई शक वाली बात। ये आर, वापस से ये एच। बोलो क्लियर? रो ले लेंगे। अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है? 1/3। करेक्ट। तो आया 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच। पहले तो यस और नो। कोन को तोड़ने का तरीका? डिस्क। क्या चीज? क्या चीज? डिस्क ले लूं, कोई बुराई? ऊपर से लूं डिस्क की नीचे से? जहां से बोलोगे ले लूंगा। ऊपर से नीचे से? ऊपर से ले लो। ऊपर से x पे जाके dx, ऐसे x पे जाके, ऐसे x पे जाके dx की एक डिस्क ले लो। तो इस डिस्क का रेडियस कितना है? ये डिस्क है कि रॉड है? कौन है? तो x पे जाके dx की स्टेप लोगे तो क्या बनेगी? इसका रेडियस कितना? r। तो ठीक है, वैल्यू किसे निकालेंगे? r। व्हाट इज द डिस्टेंस x? r बाई h इक्वल्स टू छोटा r बाई x। r बाई h इक्वल्स टू, अरे पहले सुन लो फिर उतारना। टाइम देता हूं ना उतारने का कि नहीं देता हूं? तो क्यों मारे जा रहे हो उतारने के लिए? बेटा पहले समझ लिया करो ना, फिर ऐसे मैं टाइम दे दूंगा ना तुम लोग उतारने के लिए। r बाई h इक्वल्स टू r बाई x। अब अपन जब x पे जाके d से अपने डिस्क ली, तो इस डिस्क का इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ dm r स्क्वायर बाई 2। dm r स्क्वायर बाई 2। छोटा r आएगा, कोई शक वाली बात नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क m r स्क्वायर बाई 2 होता है, तो यही आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो dm क्या लिखूं?
डीएम डीएम रो तो समझ में आता है 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम तुम लोग बोलोगे पाई आर स्क्वायर इंटू शाबाश पाई आर स्क्वायर इंटू पाई ने पाई को कोई बुराई तो 3m बाई आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर dx। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3m आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर dx इंटू आर स्क्वायर बाई 2। तुम्हें दूर दूर तक समझ? अरे डीएम आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना? क्या होता है? डीएम आर स्क्वायर बाई 2। तो 3m बाई आर स्क्वायर एच 2 आर स्क्वायर एच इंटू आर की पावर 4 आर की पावर 4 आर की पावर 4 ये रहा आर की पावर 4 एक्स की पावर 4 dx बाई एच की पावर 4। बोलो सही है क्या? अब बोलो लिमिट कहां से, मतलब एक्स की लिमिट 0 से h ये di आर स्क्वायर ने आर की पावर 4 को मार दिया तो ऊपर बचा 3m आर स्क्वायर बाई 2 h की पावर 5। इधर आया h की पावर 5 बाई 5 h की पावर 5 बाई 5 नहीं आया। देख आंसर क्या आया 3 बाई 10 m आर स्क्वायर। रात को 2 बजे भी याद होना नहीं आया। कोई दिक्कत? अरे सोच लो रात को 2 बजे भी याद नहीं होगा मतलब ये कि कोई तुम्हें उठा के भी पूछे क्यों रे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड का तो 3 बटे m आर स्क्वायर ऐसे याद होना ये मतलब है उसका। ऐसे नहीं रात को 2 बजे बस याद है बाकी तो बोला ही नहीं था। एग्जाम दिन में ही होगा। तुम्हें दूर दूर तक समझ 3 बाई 10 m आर याद होना चाहिए। अब उतारो। कई लोग क्या ना उल्टा करते जब मैं समझा रहा होता तो उतार लेते फिर अब समझेंगे फिर बोले कि समझ नहीं आया। ध्यान सुने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से सब ध्यान समझो। हालांकि कौन थोड़े अपर लेवल के होगा बट ठीक है मतलब याद होने चाहिए एडवांस के हिसाब से। तो अपने को ऐसा एम आर स्क्वायर बाई 2 3 बाई 10 एम आर स्क्वायर। ऐसे ट्राइंगुलर प्लेट मान लो आप ऐसे ट्राइंगुलर प्लेट लो ये बोलो क्लियर है? ट्राइंगुलर प्लेट दिया बने। ट्राइंगुलर प्लेट में मान लेते हैं कि इसका ये बेस L लेंथ का और इसकी हाइट H लेंथ की। कितने की है? H तो इसका एरिया कितना हुआ? बेस इनटू हाइट। अच्छा बेसिकली हमें निकालना है इस ट्राइंगुलर प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली हमारा टारगेट ये है हमें इस ट्रायंगुलर प्लेट का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। गलत है जो बोला चमका ना बिल्कुल क्लियर। क्या लें लैम्डा सिग्मा रो लैम्डा सिग्मा रो मान लो मास है m तो क्या सिग्मा लिया जाए? क्या सिग्मा लिया जाएगा m बाई एरिया। एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट। क्या बेस इज L तो 2m बाई LH 2m बाई। अब जो लॉजिकल बात है कि मुझे यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट तो क्या करूं? क्या तोड़ना पड़ेगा? बिना तोड़े काम चलने वाला? चलो बोलो क्या करूं? क्या करूं? रॉड। क्या रॉड भी तोड़ दूं? कैसे बोलो? यस सर नहीं कैसे? क्या एक्स ले लूं बॉटम से एक्स ऊपर की तरफ? कोई बुराई एक्स पे जाके dx की एक स्ट्रिप लो। ये क्या बनी? स्ट्रिप एक रॉड बनी। क्या इस हर स्ट्रिप के हर मास की दूरी x? तो याद कर क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया dmx स्क्वायर। क्या dm is the mass of the strip? dm is the आया कि नहीं आया? dm is the mass of the कोई बुराई वाली बात चलो भाई वैसे तो लिख ले dm ऐसे x ऐसे ये इसका मास dm कितना? dm dm क्या लिखें? सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा इंटू किसका एरिया? रॉड का एरिया। क्या लिखेंगे? क्या ये लेंथ पता होनी? ध्यान से देखो अच्छे देखना। मान लो कि ये लेंथ है L डैश कितनी है?
ध्यान देखना, ये और ये सिमिलर है कि नहीं? तो ध्यान दे, H/L इक्वल्स टू H माइनस X बाई L डैश। अरे दूरी H माइनस X है ना, तो ये L डैश से है ना, कोई बुराई वाली बात? अरे कभी तो आना बोलो, कोई कश, तो L डैश आ गया। अब अगर इसका dm लिखा जाए तो लिखा जाएगा dm सिग्मा दैट इज 2m बाई LH इनटू एरिया, एरिया इज नथिंग बट L डैश dx, L डैश dx। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा di लिखा गया, जो छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di लिखा गया, वो लिखा गया 2m LH L डैश dx इनटू x स्क्वायर। तुम्हें दूर दूर तक समझ? क्या इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या dmx स्क्वायर है? अरे क्या है? क्या है? dmx स्क्वायर। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। तो di इक्वल्स टू 2m बाई LH L डैश dx इनटू x स्क्वायर। अच्छा अब क्या करें? अब L डैश को क्या रख दे? यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा, L डैश के लिए रख दो ना, क्या रखूं? 2m LH L डैश की वैल्यू H माइनस x इंटू x स्क्वायर dx, H माइनस x इंटू L ने L को बाई H। तुम्हें दूर दूर तक समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया साहब। x की लिमिट कहां से कहां तक? x की लिमिट कहां से कहां तक? अरे x ही तो बचा, 0 से h, L थोड़ी 0 से h, अब ऐसे जा रहा है, ऐसे थोड़ी जा रहा है, 0 से h। बस अब सॉल्व कर लेते हैं। 2m बाई h स्क्वायर, 2m बाई h, तो पहला x स्क्वायर, तो hx स्क्वायर तो आया hx क्यूब बाई 3, तो hx क्यूब h की जगह h की पावर 4 बाई 3, उसके बाद h की पावर 4 बाई 4, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। एलसीएम आएगा 12, इधर आएगा h की पावर 4 बाई 12 इसको मार देगा 2 को, बचेगा mh स्क्वायर बाई 6। क्या बचेगा? अगर याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है, mh स्क्वायर बाई 6। पहली बात, ये सारे रिजल्ट याद होने चाहिए और एक अच्छे बच्चे को प्रूफ भी पता होने चाहिए। उतार लो, mh स्क्वायर बाई 6, mh स्क्वायर बाई 6। कई लोग तो बोर्ड देख के घबरा रहे हैं, इतना सारा इंटीग्रेशन और मैं साला करो मत। तुम्हें समझ में आ रहा है? जितने स्टैंडर्ड रिजल्ट बताएं वो आपको याद होने चाहिए। सारे रिवाइज करते हैं। रॉड का एंड से, मिडिल से, हॉलो सिलेंडर, कितना? mr स्क्वायर। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, कल वाली मैंने कल है ना V1 V2 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे थे और वो नहीं बता पाए थे कई लोग, तो कम से कम 45 मिनट मैंने भाषण दिया था। मैं तुम्हारे बैच में करना, जैसे जिस दिन पूछूं ना उस दिन याद होने, और तुम्हारे बैच में सिर्फ फॉर्मूला नहीं पूछूंगा, प्रूफ पूछूंगा, इसलिए ये सोच लेना। नहीं बता पाए तो 2 दिन तक क्लास नहीं होगी, याद रखना। कितने दिन तक? और ज्यादा इतना हो तो 2 दिन तक किसी की भी क्लास नहीं होगी, अपनी चलती है यहाँ पे, इसलिए खैर। तो हॉलो सिलेंडर mr स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर mr स्क्वायर बाई सॉलिड स्फीयर 2/5, हॉलो स्फीयर 2/3, डिस्क रिंग। सोच लो, जब भी आप कोई फॉर्मूला बोल रहे हो तो उसकी एक्सेस मन मंदिर में बसी हुई होनी चाहिए, उसकी एक्सेस मन मंदिर में बसी हुई होनी चाहिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर चीज का एक फिक्स है या एक्सिस ऑफ रोटेशन में डिपेंडेंट है। तो फॉर्मूला विद एक्सिस ऑफ रोटेशन याद होना चाहिए। जब भी फॉर्मूला बोलो मन में चाहिए एक्सिस, ऐसे याद होना। सॉलिड कौन? सॉलिड कौन?
राहुल? कोई बुराई? कोई कास्ट? प्लेट? नमस्कार भाई, सोच लो। फॉलो कौन? ये सारे रिजल्ट याद होने विद प्रूफ, विद। अब लॉजिकल बात है कि इन सब में क्या और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हो सकती है। उनको निकालने के लिए और भी सिस्टम्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए देयर आर टू थ्योरम्स। देयर आर एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक, तो सारे रिजल्ट याद होंगे, वो थ्योरम अप्लाई करनी आती होगी, तभी अपन उनके सवाल कर। तो सबसे पहले लिखें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। प्रूफ सुनोगे या डायरेक्ट सुनोगे? सुन लो, फील आ जाएगी थोड़ी। दोनों सुनेंगे सर, प्रूफ भी सुनेंगे, डायरेक्ट भी सुनेंगे। प्रूफ समझ आ गया तो बहुत बढ़िया है। मान लो कि आपके पास ये ऐसे कोई बॉडी है, कोई बॉडी, ये इस बॉडी का मान लो कि अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस एक्स मान लेते हैं और ये वाई। अच्छा, इसके कोई भी मास डीएम लो, एक इसमें बहुत सारे मास है कि एक है, उसमें से कोई भी एक डीएम मास हो, उसके कोऑर्डिनेट मान लो एक्स कॉमा वाई। क्या मान लो? तो एक्स क्या होगा? ये दूरी हुई वाई और ये दूरी हुई एक्स। बोल यस और नो। अगर मैं चाहता हूं कि इस बॉडी, अच्छा एक बात सोचो, मैंने डीएम का सिर्फ एक्स कॉमा वाई माना है, इसका मतलब ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है। इसका मतलब हमने सिर्फ इसको खैर अपन ऐसे एक्स एक्सिस ली, इस एक्स एक्सिस से इस बेकार रिस्पांस इस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो तो डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे? डीएम बाय स्क्वायर। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस लिखना हो बॉडी का, किसके अबाउट? तो डीएम एक्स, डीएम बाय स्क्वायर, और टोटल अगर लिखना हो तो क्या? इंटीग्रेशन डीएम बाय स्क्वायर दैट इज आई एक्स। समझ नहीं आया? डीएम बाय स्क्वायर इनटू का इंटीग्रेशन इज आई एक्स। तुम्हें दूर दूर तक समझ? अच्छा मैं पूछूं व्हाट इज आई वाई? सब लोग बोलोगे डीएम, अगर वाई के अबाउट चाहिए तो एक्स दूरी। नहीं आया, नहीं आया। सोच, अगर ये एक्सिस ना एक्स होती ना वाई होती, जेड होती, तो सोच ये जेड क्या डीएम की दूरी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं आया, नहीं आया। तो जेड एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट? क्या जेड एक्सिस के अबाउट लिखा जाएगा इंटीग्रेशन डीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर। तो वापस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वापस एक्स स्क्वायर प्लस, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो आई जेड इक्वल्स टू डीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लो भाई साहब, अब देख, हो पर इंटीग्रेशन डीएम एक्स स्क्वायर तो आई वाई, और इंटीग्रेशन डीएम एक्स स्क्वायर बस। तो आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड इक्वल्स टू, तुम्हें मेरी बात समझ? पर इसमें एक बात थी कि बॉडी प्लेनर की नॉन प्लेनर, तभी ये लगा पाए, वरना लगाना पॉसिबल प्लेनर है। और इसमें कौन से प्लेन में? एक्स वाई। मतलब जब मैं ये थ्योरम लिख रहा हूं तो क्या एक्स वाई प्लेन में? बॉडी इज इन, बॉडी इज इन, बॉडी इज इन। हाँ, क्या मैं थ्योरम ऐसे भी लिख? बेटा तेरा साबुन स्लो है क्या? क्या आई एक्स इक्वल टू आई जेड प्लस आई वाई भी लिख सकते हैं? ऐसा जब होगा कब लिखेंगे? जब क्या बॉडी इज इन वाई जेड प्लेन। क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? आई वाई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड, बॉडी इज इन। ये किताबी बात है। कैसी बात है? मतलब मैं तो कह रहा हूं आपको अगर अप्लाई करना है ना तो थ्योरम थोड़ी लिखनी है कोई सर, आपको थोड़ी आएगा राइट डाउन द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आपको तो उसकी एप्लीकेशन करनी होगी।
तो आप उसको थोड़ी फील से और समझो। तो किताबों की तरह मैंने प्रूफ सब समझा दिया। आप इसको जो रटना है ना थ्योरम को ऐसे रटो कि सपोज यू हैव अ प्लेनर बॉडी, सपोज यू हैव अ प्लेनर बॉडी, नहीं आया, टेक टू एक्सिसेस इन द प्लेन ऑफ द बॉडी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, I1 and I2. Take two axes in the plane of the body. In the plane of the body. तो ये IX हो गया और ये मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। कैसे भी लिख सकते हैं ना IX आई हुआ है तो यार। तो थ्योरम क्या कहती है? Take two axes in the plane of the body. In the plane of the body. नहीं आया। Moment of inertia about these two axes is I1 and I2. Then the sum of the moment of inertia I1 and I2 is equals to moment of inertia about the axis passing through the intersection of I1 and I2 and perpendicular to the plane of the body. ऐसे चीज याद होनी या IX IZ मत रखो, IX IZ मत रखो, कंफ्यूजन रहता है उससे। दो एक्सिस किस कौन से प्लेन में, क्या वो आपस में परपेंडिकुलर हो नहीं, क्या इन दोनों का समेशन उस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा जो कि इनके इंटरसेक्शन से पास करेगा और परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द बॉडी होगा। आपको ऐसे याद होनी तब तो आप उसे अप्लाई कर पाओगे, वरना अप्लाई अरे हाँ ना बोले यार। क्या इसलिए बॉडी प्लेनर होनी चाहिए? क्या इंटरसेक्शन सेंटर वहां से पास करना चाहिए? इंटरसेक्शन सेंटर वहां से पास करे कोई जरूरी? क्या इंटरसेक्शन बॉडी के अंदर से पास करना चाहिए? ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। I3 equals to I1 plus I2 where I1 and I2 are the two axes perpendicular to each other in the plane of the body. And I3 is the axis passing through intersection of I1 and I2 and perpendicular to the plane of the body. हाँ बोले यार, कोई दिक्कत वाली बात? बॉडी प्लेनर होनी, इंटरसेक्शन सेंटर वहां से पास करे कोई जरूरी, इंटरसेक्शन बॉडी के अंदर से पास करे ये भी कोई जरूरी। ये सब बात तुझे अपने मन से अब खुद लिखनी है। मैंने तो लिखा दिया है जो लिखाना था, कम से कम 5-7-8 लाइन लिखी होनी। जब जनरली बोल रहा था ना 3-4 बार तब तो हंस रहे थे, अब लिख अब कोई वंस मोर नहीं। आइए उतार लिया तुम लोगों ने? अरे पक्की बात। तो ये अपनी, हालांकि मैं आपको दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और ये वाली थ्योरम दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा। एक तो इसके इलस्ट्रेशन समझ ले, बाकी दोनों के मिक्सचर सवाल आते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के। जैसे मान लीजिए अपन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की अप्लाई करें, तुमने लिख लिया बिल्कुल अच्छे से कि टेक टू एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द बॉडी I1 and I2 perpendicular to each other, then the summation of I1 plus I2 equals to I3. I3 is the axis passing through intersection point, passing through intersection point perpendicular to the plane of the body. Important point ये है कि ये तभी वैलिड है जब बॉडी प्लेनर हो। ये इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर वहां से पास करे ये जरूरी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बॉडी के अंदर से पास करे ये भी जरूरी। ये सब लिखा होना चाहिए आपके शब्दों में। देखो मत मेरी तरफ बातें करने लग जाते हो, स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हो। इधर देख, क्या कह रहा है? अब सुन देख, I1 I2 I3 I1 I2। अब सुनते हैं अंदर, इधर देख। अगर बहुत ध्यान है, मान लो मैं आपको बोलूं कि आपकी एक रिंग है, क्या है? रिंग। ध्यान समझना, ये रिंग जिसका मास m है, रेडियस r, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ये तो उस एक्सिस के अबाउट था परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। परपेंडिकुलर टू द, मैंने वो एक्सिस ली नहीं, मैंने एक्सिस ली which is making an angle theta, but it's a diameter. It's a diameter. अब listen to me very carefully, it is very easy. मान लेते हैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, कितना है? अगर मैं एक और एक्सिस लूं, क्या ये एक्सिस इसी प्लेन में? ये एक्सिस इसी प्लेन में। सपोज मैं एक और एक्सिस लूं ऐसे, which is perpendicular to this axis, क्या सिमेट्री से बोल सकते हैं ये आई तो ये भी आई? यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया। लॉजिकल है, डायमीटर ही दोनों यार, ऐसे लो ऐसे लो ऐसे लो, कोई फर्क। तो ये भी आई। अरे क्या ये हो गया I1, ये हो गया, और क्या ये मुझे पता है I3 कितना पता है? mr²। कितना? तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि 2I equals to mr²। तो I equals to mr²/2। तो कोई भी एक्सिस जो डायमीटर से पास करेगी इन द प्लेन ऑफ द बॉडी होगी, क्या डायमीटर ऑफ प्लेन ऑफ द बॉडी होगी? mr²/2 होगा। क्या होगा? यार मुझे लगाए तो मैं आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? सोच डिस्क में खुद बताएगा। अगर डिस्क
हो तो क्या करोगे? डिस्क में डायमीटर हो तो क्या करोगे? सब लोग आंसर बोलेंगे mr स्क्वायर बाई। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ परप्लेक्सिटी थ्योरम पर ही काम की है, बोलिए शॉर्ट नाउ। इसलिए कह रहा हूं आपको रिजल्ट सारे याद होने, फिर आपको परप्लेक्सिटी और परप्लेक्सिटी थ्योरम लगानी आनी, उनके कॉम्बिनेशन लगाने आने, तब आप अच्छे सवाल कर पाओगे। उतार लो दोनों। फिर मैं आपको परप्लेक्सिटी थ्योरम कराता हूं। नेक्स्ट लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका प्रूफ थोड़ा अच्छा है, बताऊं? छोड़ो नहीं तो यार, इसलिए थोड़ा सेंटर मास आना चाहिए पर पक्की बात। अच्छा ये बताओ, तुमने एक छोटी सी पहले चीज कर लेते हैं कि यूज लेंगे उसको। मान लो कोई बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना होता है, तो आप लिखते हो इंटीग्रल डीएमएक्स अपॉन इंटीग्रल डीएम। किसी भी सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालेंगे एक्सियम को, आप क्या लिखते हो? इंटीग्रल डीएमएक्स अपॉन इंटीग्रल डीएम। बेसिकली कोई भी बॉडी है, उसके सेंटर ऑफ मास अगर निकालना हो, या आपका ओरिजिन है, ठीक, तो आप ऐसे निकालते हो एक्सियम। इसमें एक्स क्या है? डीएम मास का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। डीएम मास का करेक्ट। तो फिर टोटल एक्स आता है सेंटर ऑफ मास का। अगर तू सोच, ये एक्स ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, और ये एक्स यूएम भी ओरिजिन किसने लिया? तू ओरिजिन अगर सेंटर ऑफ मास ही ले ले तो ये क्या आएगा? करेक्ट। If you will consider origin as center of mass, then axiom will become zero. X zero नहीं हुआ, कौन जीरो हो गया? इस बात को याद रखना, यूज लूंगा मैं। बोलो क्लियर है? आप समझना। Suppose you have a body, तो अच्छा बिल्कुल ध्यान समझना, कोई गलती नहीं करो कैलकुलेशन में भी, क्योंकि जनरली कभी कराते हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो ठीक ठाक हो तो करा देते, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं कराए। देख इधर, मान लीजिए कि ऐसे अपना कोई बॉडी है, ठीक। अब क्या है कि इस बॉडी में इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सपोज, ठीक। अब क्या है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई, तो कुछ भी यहां पे डीएम ले लिया, डीएम मास, मान लो इसके कोऑर्डिनेट है x, y, कितना है? तो इसके अबाउट ये दूरी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नहीं आया, तो हमने क्या बोला? इसे मान लेते हैं आई। क्या मान लेते हैं? तो आई इज नथिंग बट इंटीग्रेशन डीएम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, कोई बुराई नहीं है। अरे हाँ ना बोल, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हम ये माने कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है, सपोज ये हियर, दिस इज COM, दिस इज सेंटर ऑफ मास, और इसके कोऑर्डिनेट है जीरो नहीं, एक्स COM। अगर इसे ओरिजिन लें, अगर तो ये एक्स COM और ये, पर जो डीएम है उसकी दूरी यहां से ये x और ये y। सोच, अगर मैं COM को ओरिजिन ले लूं तो मान लो ये दूरी है x डैश और ये दूरी है y डैश, तो इसकी कोऑर्डिनेट x, y तब है जब ये ओरिजिन है, और x डैश y डैश है जब, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ICOM, तो वो है इंटीग्रेशन डीएम एक्स डैश स्क्वायर प्लस, अरे वही तो प्रोसेस है, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो अगर मैं ये एक्सिस लूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ये लूं तो क्या दोनों पैरेलल है? मैंने दोनों कैसे कंसीडर करी? कैसे कंसीडर करी? कैसे कंसीडर करी? तभी ऐसे लिख पाया, वरना लिख पाना पॉसिबल। मुझे लगा है तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं इसको ऐसे ले लिया, इसको ऐसे ले लिया, ऐसे ले लेगा तो फिर ये आंसर ऐसे। बहुत ध्यान से सोच,
तो इन दोनों के बीच की दूरी ये है एक्सियम स्क्वायर प्लस वाईसीएम स्क्वायर, इसे डी मान लो। डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये हो गया एक्सियम स्क्वायर प्लस वाईसीएम स्क्वायर। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अब बहुत ध्यान सुनना, क्या x इज बेसिकली एक्सियम प्लस एक्स डैश? x इज बेसिकली y यार मैनिपुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन dm एक्सियम प्लस एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस वाईसीएम प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। इसमें देख एक टर्म आएगी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, वाईसीएम बन जाएगी। बेकार रेस्पॉन्स नहीं आया, ध्यान से देखना। तो आई की वैल्यू ध्यान से सोचना अच्छे से। पहली बात, एक तो आईसीएम बन गया। आईसीएम क्या क्या बना बोलो, क्लियर है? यहां से उठाया डीएम एक्स डैश स्क्वायर, यहां से उठाया डीएम, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या वो आईसीएम बन गया? क्या बन गया? एक टर्म है एक्सी स्क्वायर प्लस वाईसी स्क्वायर। अब एक्सी स्क्वायर प्लस वाईसी स्क्वायर तो डी स्क्वायर, एक्सी स्क्वायर प्लस वाईसी स्क्वायर दो, और वो तो कांस्टेंट टर्म है, कोई बुराई वाली बात। तो ध्यान देखो टर्म क्या बची, इंटीग्रेशन डीएम एक्सी स्क्वायर प्लस दैट इज डी स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन डीएम इज एन, अब एक्सी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, एक्सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हुआ? डी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन डीएम क्या हुआ? एम। तो बेसिकली ये वाली टर्म बन गई एम डी स्क्वायर। तो ध्यान दे दो, थ्योरम यही होती है, आई बराबर आईसीएम प्लस, पर क्या टर्म्स खत्म हो गई कि बाकी हैं? इसका मतलब वो सब जीरो होनी, वो इस लॉजिक से आएंगी। अरे भाई हाँ ना बोल यार, उसमें टर्म क्या बची और देख, जो बच गई वो लिख रहा हूँ अब, 2xc इंटीग्रेशन dm x डैश प्लस 2yc इंटीग्रेशन dm y डैश। सोच x डैश y डैश कहां से? सेंटर ऑफ मास, मतलब x डैश y डैश तो कोऑर्डिनेट है जब किसको ओरिजिन लिया। अगर सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन ले लोगे तो इंटीग्रेशन dm x की वैल्यू तो जीरो आएगी। मतलब व्हाट इज इंटीग्रल dm x डैश, व्हाट इज इंटीग्रल dm y डैश? अरे तुम्हें नहीं आया। व्हाट इज इंटीग्रल dm x डैश? जीरो। व्हाट इज इंटीग्रल dm y डैश? जीरो। अरे नहीं आया। सो द फाइनल थ्योरम व्हिच यू विल गेट इज I इक्वल्स टू ICOM प्लस MD स्क्वायर। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, क्या प्रूफ भी समझ आया? हाँ ना बोल, कोई दिक्कत उठा। फिर इस पे अच्छी बातें बताता हूं। और सुन इधर, I equals to ICOM plus MD square, I equals to, now listen to me very carefully। भाई साहब मस्ती तब मारा करो जब मैं उतरवा रहा हूँ, ट्रैक पे आएगा तो वापस। I बराबर ICOM plus MD स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो एक बात समझो कि इसकी कंडीशन क्या है, दोनों एक्सेस पैरेलल होनी चाहिए। अगर पैरेलल नहीं होगी तो ये स्क्यू वेक्टर्स भी नहीं चलेंगे। स्क्यू वेक्टर जानते हो? ये स्क्यू वेक्टर्स है जो कभी भी मिलते हैं, पर ये भी नहीं चलेंगे। दोनों एक्सेस कैसी होनी चाहिए? पैरेलल। क्या चीज? क्या बॉडी प्लेनर होनी चाहिए? नहीं। भले मैंने एक्स वाई से प्रूव करा है, जेड में ले जाएंगे बहुत टिपिकल हो जाता है, बट इसमें प्लेनर की कोई कंडीशन नहीं है। ये होल स्फीयर में भी लगेगा, सॉलिड स्फीयर में भी लगेगा, कोई बुराई। सो डोंट वरी, ये सब जगह लग जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दूंगा अभी मैं, या पहले मैं बोल रहा हूं अपने शब्दों में लिखा। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, तो एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए। उनमें से क्या एक सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए? वो आईसीओएम है वो। बच्चे क्या होता है, दो एक्सिस पैरेलल देखते पागल हो जाते, फॉर्मूला लगाने के लिए एक एक्सिस कहां से पास करनी चाहिए? तो I बराबर ICOM प्लस MD स्क्वायर। क्या D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिसेस? टू पैरेलल एक्सिसेस, टू पैरेलल एक्सिसेस। बोलो क्लियर है एकदम? और बॉडी प्लेनर हो ये कोई जरूरी, ये तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो इसके, कि दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, ICOM सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए, D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिसेस, और बॉडी प्लेनर हो ये जरूरी नहीं है। और बॉडी प्लेनर हो
यह जरूरी नहीं है। हाँ भाई, देख सिंपल। मान लो एक सॉलिड स्फीयर लो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओरली भी बोल सकता है दिमाग चलता हो तो। सब लोग बोलो, सब लोग बेसिक लिसनिंग चालू करो, बोलो बोलो। क्या भाई साहब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कि आईसीएम के अबाउट 2/5 हमारे इस पर कितना 2/5। लो भाई साहब, तो आई के लिए आ गई सिंपली 2/5 mr² प्लस mr²। नहीं आया क्या? 7/5 mr²। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या होलो स्फीयर होता कर सकता था? सोच के देख, क्या स्फीयर पे किसी भी पैरेलल एक्सिस ले लो जो सब डायमीटर से पास करेंगी, कोई बुराई, क्योंकि पूरा 3D में कोई दिक्कत। तो कोई भी एक्सिस ले लो, कोई भी एक्स दूरी पे, क्या अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं? सॉलिड स्फीयर होगा तो लिखा जाएगा 2/5 mr² प्लस mx²। अगर होलो स्फीयर होगा तो लिखा जाएगा 2/3 mr² प्लस mx²। मुझे लगा तुम्हें आया। अरे सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर में क्या पूछेगा? ऐसे ही तो एक्सिस लेगा भाई, जो भी एक्सिस लोगे उसी के पैरेलल होगी भाई। मुझे लगा तुम्हें आया। नहीं आया, नहीं आया, इसमें कुछ बचता ही नहीं। और इसमें कुछ सोच के देखना होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर को यार। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे पूरा गोल है वो, कैसे भी एक्सिस लोगे दैट एक्सिस विल बी पैरेलल टू द सेंटर वाली लाइन, और उसके बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस उनके बीच की दूरी पता होनी, भाग जाएगा सब। किसी बूझ के मारा, किसी मुआ अरे बूझ में ले रहा। क्या क्या करूं? समझ आ गया? आया कि नहीं आया? रिंग दे, ये रिंग है भाई साहब, मास m रेडियस है ना। ये इस एक्सिस के अबाउट, ये श्रेणी है, रिंग है, रिंग रिंग रिंगा रिंगा रोजेस। पेन चला लो, पेन चला लो, थोड़ा सा जल्दबाजी मत करो, प्रैक्टिस करा रहा हूं। आप रिजल्ट याद होने चाहिए, थ्योरम लगानी आनी चाहिए। धीरे धीरे सवालों का स्तर बढ़ता जाएगा और ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। आया सुन, पहले तो इस एक्सिस के अबाउट क्या है? बस सवाल खत्म हो गया, बचा गया। इसके अबाउट अभी भी सीखा था। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम चलाए थे, कहां चलाए थे? वैसा बचा गया। क्या ये परपेंडिकुलर दूरी निकालनी नहीं आती तुमको? ध्यान देखो, तो ये आर है, क्या ये 45 डिग्री है? अगर ये 45 डिग्री है, ये आर है, तो क्या r/√2 है? क्या ये r/√2 ही मेरा d बन गया? कोई बुराई। तो बस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2 प्लस m r/√2 का होल स्क्वायर। आंसर आया mr²। तुम्हें दूर दूर तक समझ, छक समझ नहीं आया? अरे बोलो, पक्की बात, सोच लो। अच्छा सोच, ऐसे ही डिस्क होता तो बोलो यार। क्या अपन कर सकते थे? मैं कह रहा हूं इसके प्लेन में कोई भी पैरेलल एक्सिस हो, रिंग के या डिस्क के प्लेन में कोई भी एक्सिस हो, क्या निकाल सकते हैं? अच्छा मैं तो कह रहा हूं ऐसा होता तो डिस्क के, मान लो क्या है डिस्क, ये डिस्क के रेडियस r, मास m, इसके अबाउट ओरली सब लोग बोलेंगे 3/2 क्या mr²/2 प्लस mr², mr²/2। कोई बुराई वाली बात? अरे सोच लो। और इस एक्सिस के अबाउट
क्या इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4? तो क्या इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर? नहीं आया, नहीं आया, लगता। तो डिस्क और रिंग में अगर खेल खिलाया जाए, क्या आप खेल सकते हो? टेढ़ा इन द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कोई दिक्कत? प्राण पखेरु, अरे सोच लो, अरे पक्का? आइए और सुन, और आगे चलते हैं। मान लो ऐसा सवाल है कि दो छल्ले ऐसे लगे हुए हैं, समझ में आ रहा है कैसे? और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। छल्ले में छल्ला और ऐसा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, छल्ले में छल्ला, दो छल्ले हो तो दे दो, तेरा कड़ा दे, हो गया। उसमें क्या, जो हमारा आंसर है वो सही? मत बताओ आप। जैसे नीचे वाली रिंग को देखो, किसको देखो, वो ऐसी है, फिर तो इस रिंग का इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2। अब देख, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसके अबाउट, तो इससे ये दूरी r बाई 2 प्लस r प्लस 2r 3r, तो ये एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम 3r का होल स्क्वायर। तुम्हें समझ नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो ये तो आसान हो गया। देख, इसका यहाँ लिखे तो लिखा जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम इंटू 3r का होल स्क्वायर। तुम्हें दूर दूर तक समझ। अब इसका देख, ये रिंग ऐसे, इसके अबाउट क्या एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना? तो प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। अब जो भी आ रहा है वो सही है। कंफ्यूज मत हो, क्या दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकाल के जोड़ सकते हैं? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, दोनों का एक्सिस अलग अलग के अबाउट निकाल के जोड़ लो। वो ऐसी बात है कि अपन dm1 dm2 जोड़ा करते थे। तुम्हें मेरी बात समझ? सोच, मेरे पास ऐसे आता, मैं छल्ले में छल्ला फंसा लूं, मैं इस एक्सिस की बजाय ऐसे भी तो ले सकता था। अरे ये एक्सिस की बजाय मैं ऐसे लेता तो भी सॉल्व कर सकता था क्या? समझ नहीं आया। अगर मैं एक्सिस ऐसे लेता तो क्या होता? सोच, अगर एक्सिस ऐसे लेता तो क्या होता? बोल, अगर एक्सिस ऐसे लेता तो क्या होता? बोल। क्या इसका ऐसे एम आर स्क्वायर, क्या उसमें m इंटू 3r का होल स्क्वायर और जुड़ जाता? और क्या इसका ऐसे एम आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ का एम आर स्क्वायर प्लस ये, और यहाँ का था एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ये। तुम्हें दूर दूर तक समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? मुझे लगा तुम्हें आया। और करते हैं सवाल, और करते हैं। देखो, मान लो मैं आपको बोलूं कि रॉड है, क्या है? एल लेंथ की, यहां से l/4 दूरी पर या l/6 दूरी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अरे सिंपल के पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो। इसके अबाउट कितना सेंटर ऑफ मास के अबाउट? ml स्क्वायर बाई 12। क्या दूरी हुई? l/2 माइनस l/6, l/2 माइनस l/6, l/3 हुआ ना, l/3। तो इसके अबाउट कितना हुआ? ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 9। तुम्हें आया ही नहीं भाई साहब, आया कि नहीं आया? सोच लो कितना है? 18 कितना है एलसीएम? 36। कितना आया? तो 7 ml स्क्वायर बाई 36। तुम्हें दूर दूर तक समझ नहीं आया? एक चीज बताओ, रॉड में कोई भी एक्सिस इसके पैरेलल हो, क्या सवाल निकाला जा सकता है? नहीं आया?
नहीं आया? सुन, रिंग है आधी। अगर आधी रिंग हो और इसका मास m हो और रेडियस r हो तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? इसके अबाउट कितना? भाई इसके अबाउट कितना? तो इसके अबाउट कितना हुआ? कर देना भैया को भी। थ्योरम लगाना सीखो। ये गलती वहां पे भी करी होगी कईयों ने। उन्होंने ml² प्लस ml² का होल स्क्वायर करा होगा। जिसने ये करा है ना, इसमें करा होगा कुछ लोगों ने। बताता हूं क्या। ml² प्लस ml/6 का होल स्क्वायर। जिसने ये करा है वो गलत है। I बराबर ICUM प्लस MD²। ये ICUM है क्या? दो पैरेलल एक्सिस देख के पागल होने की आवश्यकता। पता करो कि उसमें से एक ICUM है कि, इसलिए गलत है जिसने ये करा है। जो मैंने करा है वो सही है। वापस वही मिस्टेक तुमने वहां रिपीट कर दी। ये 2mr² गलत है। क्या ये ICUM है क्या? इज दिस ICUM? ये ICUM नहीं है तो जाहिर सी बात है कि मैं ऐसे मैं कैसे लिख सकता हूं इसके अबाउट mr², इसके अबाउट mr² प्लस mr²। अबे ICUM है ही नहीं है। थ्योरम में I बराबर, इतना कहने के बावजूद भी तुम ये गलती फिर कर दोगे। इसलिए याद रखना I बराबर, दो एक्सिस पैरेलल देखते ही पागल होने की आवश्यकता। पहले सुने, क्या समझना है समझ अच्छे से, कंसेप्ट सुन। अगर कभी भी दो एक्सिस दी जाए जो पैरेलल हो तो देख के खुश हो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकती है, पर देखो क्या उसमें से एक सेंटर ऑफ मास है कि नहीं। अगर है तो अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर बाय द वे नहीं है। जैसे कि सपोज योर बॉडी लाइक दिस। यहां सुनना, आपके पास एक बॉडी है जिसमें बोला कि ये I1 गिवन है। आपको क्या गिवन है? I1 गिवन है। द रेस्पॉन्स सुन ले पहले। क्या है? I1 गिवन है। गिवन है मान लो, ये जनरल बात बता रहा हूं। और आपको I2 निकालना है। अब बच्चा पागल हो जाता है, देखते हो ये दूरी d दे रखी है। I2 = I1 प्लस MD²। ये गलत है। इसका मतलब तुझे अगर I2 गिवन होता तो तू लिख लेता I1 प्लस MD²। अरे यार, ये तो अन्याय है ना। तो ये तो गलत है। पहली बात, दोनों पैरेलल देख के पागल नहीं हो। सबसे पहले जब दो पैरेलल एक्सिस दी हुई हो तो खोज करो सेंटर ऑफ मास की। किसकी? मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है COM। ये दूरी आई D1 और ये दूरी आई D2। इसका मतलब अपने को सेंटर ऑफ मास का ज्ञान होना चाहिए। क्या मुझे I1 पता है? क्या मैं ICUM निकाल सकता हूँ? यस। ICUM इज I1 माइनस MD1²। ICUM इज I1। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। Once you will get ICUM, क्या you will get I2? What is I2? I2 is ICUM plus MD2²। मतलब I1 माइनस MD1² प्लस MD2²। ये आंसर है। एंड दिस इज द प्रोसेस विच यू हैव टू फॉलो। जो सवाल आपने इतनी आसानी से बोल दिया ना, उसका आंसर बहुत तगड़ा है। अभी सुनना। पहले था तुम्हें जो चमका बोला, तुम्हें जो बोला वो पहले क्या बोला था? मैं नहीं, वो मैं आज हूँ ये मैं रोमाचा नहीं आया। अब इधर आ जाहिर सी बात, इसका आंसर 2mr²। सर ने सिखाया भैया कि भाई साहब इसमें सेंटर ऑफ मास की खोज में निकल जाओ। हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/5 कितना? तुम्हें सेंटर ऑफ मास याद नहीं है? डिस्क का हाफ डिस्क, ट्रायंगुलर प्लेट, h/3 बेस से कौन? सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। ऐसी फालतू की टेक्निक है, कोई बहुत अच्छी नहीं है पर बहुत बेकार भी नहीं है। सिनेमा मीन्स C stands for कम,
T stands for H stands for hollow hemisphere. जाहिर सी बात है पूरे का तो सेंटर भी होता है. R stands for ring. जाहिर सी बात है आदि पूरा का तो सेंटर भी होता है. तो कॉमन सेंस है. S solid hemisphere. और ये S. वापस देखते को समझ आया? अरे भाई हाँ ना तो बोल. रटा कैसे? सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी. कोई और फिट होता तो और फिट कर लो जैसा कुछ लगे. हिमेश रेशमिया सनी देओल. सनी लियोनी सेट नहीं होगी. सनी देओल है. मैं जानता था सारे बैचेस की करप्ट माइंड एक ही तरफ चलते. जो मैं बोला चमका कोई बुराई. अब ध्यान से थोड़ा सा रटना पड़ेगा पर याद हो जाएगा. मैं तो नहीं भूल गया. पहली बात कौन में आता है H, इसमें भी आता है H, इन सब में आता है RR. इन सब में आता है. बोलो क्लियर है? तो सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी क्या था यार भूल गया मुझे. 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 2. इसके बाद कुछ नहीं बना. पाई 8 3 पाई. इतना तो याद पर एक याद हो जाता. सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी नहीं आया. 2 3 4 4 3 2. बस ये रखना पड़ेगा नीचे. पाई 8 3 सब आ जाते हैं. अरे भाई हाँ ना बोले यार कोई बुराई. मुझे लगा तुम्हें आया तो चाहो तो लिख लो मॉन्टीज लॉ. ऊपर लिख लो सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी. ऋतिक रोशन की जगह कोई और आ सकता है? श्रीदेवी की जगह और हीरो है. सोनाक्षी देओल नहीं. ये सवाल तो करा दूं. होमवर्क क्या है? अब तो हो गया. सब तो बता दिया. बता इसका सेंटर मास कहाँ है? तो पहले के इसके अबाउट पता है तो क्या इसके अबाउट निकाल. ये दूरी कितनी है? 2r/पाई. तो देख ICOM क्या हुआ ध्यान सुनना. ICOM हुआ mr² माइनस m 2r/पाई का होल स्क्वायर. तो मैं दो दूर तक समझ. अब सोच ICOM पता पड़ गया तो ये दूरी कितनी है? r माइनस 2r/पाई. तो इसके अबाउट होगा I इक्वल्स टू mr² माइनस m 2r/पाई का होल स्क्वायर. दिस इज ICOM. अरे भाई हाँ ना बोल. प्लस m r माइनस 2r/पाई